हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकित मौर्य लेक्चर्स के इस नई वीडियो में। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इस तरीके का वीडियो लाऊं, आप सबको पता चल सके। ठीक है, आज हम कक्षा 11 के यूनिट 8 के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक, तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण की क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। देखो, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का मतलब होता है अपनी तरफ क्या करना, आकर्षित करना, आकर्षित करना। तो प्रत्येक विश्व में सभी पदार्थ हैं, सभी पदार्थों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। इस वजह से भी अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देख रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये कोई बुक है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई मार्कर है। अगर मैं इस प्लेन में किसी भी मार्कर को रखूंगा तो ये अपने वजन के कारण क्या करेगा, आसपास के स्लोप डाउन करेगा। तो स्लोप डाउन करेगा तो जिस वस्तु को हम इसके स्लोप में रखेंगे ये वस्तु लुढ़कती हुई क्या आएगा, इसके गर्त में आएगा। तो सेम इसी तरीके का प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस चीज को सबसे पहले किसने देखा था, न्यूटन ने देखा था। न्यूटन तो बहुत जीनियस व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सबसे पहले न्यूटन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। न्यूटन ने गति के विषय में और गुरुत्वाकर्षण के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ दी और न्यूटन ने ये व्यक्त किया। एक बार जब वह स्कूल गया था तो स्कूल में किसी कारणवश वो किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया, तो सेब उसके क्या ऊपर से गिरी, ठीक, इसको ऊपर गिरी, सॉरी, उसके ऊपर गिरी। तो वो यह विचार किया कि वास्तव में सेब उसके ऊपर ही क्यों गिरता है। तो ठीक है, वहीं से जन्म होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण का। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, क्या बोल रहा है, विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब ये विश्व के सभी पिंडों पे जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, सब पे कार्य करेगा, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, मान लो मेरे पास यम द्रव्यमान का एक कोई पिंड है जिसे मैं बोलता हूँ यम 1, और मेरे पास एक कोई यम 2 द्रव्यमान का पिंड है जिसे मैं बोल रहा हूँ यम 2। अब मान लो इस द्रव्यमान होगा तो ये इसका द्रव्यमान है और इसका भी द्रव्यमान है। ये वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण इस पे बल इधर लगाए, कितने, मैं बोल रहा हूँ क्या, वस्तु 2 पर, वही आकर्षण मतलब खींच रहा है कहने का मतलब कोई ना कोई बल लग रहा है। जब ये कोई ना कोई बल लग रहा है तो इस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ इस वस्तु को खींचेगा तो मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे वाली वस्तु पर आकर्षण किसके कारण, पहले के कारण। ये किस साइड में होगा, इस साइड में होगा। और अब मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई मेरे पास दूसरा पिंड है, ये भी अपने द्रव्यमान के कारण इस वस्तु को खींचेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसकी दिशा किस साइड में होगी, उस साइड में होगी। देखो ये है, इसका द्रव्यमान है तो ये कुछ ना कुछ खींचेगा, तो किस वस्तु को खींचेगा, इस वाली वस्तु को खींचेगा, किस, अपने साइड में। तो, तो ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ कि वस्तु दूसरे पहले पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है किसके कारण, F2। यहाँ पे लिख लो, ध्यान से देखना, 1 2 का मतलब होता है वस्तु एक पर वस्तु 2 के कारण क्या, बल। और F21 का मतलब होता है वस्तु 2 पर वस्तु 1 के कारण। ठीक, अब जितनी चीजें समझ गए, न्यूटन के बारे में समझ गए, अब हम बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। ठीक है, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक संबंध दिया कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हेडिंग लगाइए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के विषय में कुछ जानकारियां दी। बोले अगर मेरे पास कोई यम 1 यम 2 द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, आकर्षण। और नंबर, ये तो फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसमें एक चीज ऐड कर दे रहा हूं, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये हमेशा क्या होता है, आकर्षी प्रवृत्ति का होता है। आकर्षी प्रवृत्ति कहने का मतलब ये हमेशा अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करता है। इसके पहले आप सबने पढ़ा है कि धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं,
प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि इसमें इस तरीके का नहीं। ये हमेशा किस तरीके का आकर्षण होता है, आकर्षित है। ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, बांधे रखेगा, एक दूसरे को खींचेगा। तो न्यूटन ने गति के संबंध में जो नियम दिया, उन्होंने बोला मान लो मेरे पास कोई m1 m2 द्रव्यमान का कोई दो पिंड है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास m1 और m2 द्रव्यमान का क्या है, दो पिंड है। एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज बात कर लो, इसमें जो आकर्षण बल लगेगा वो हमेशा इसकी क्रिया रेखा, ये इसकी क्या है, क्रिया रेखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी क्या है, क्रिया रेखा। ये हमेशा इसकी क्रिया रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा, ठीक है। इसके पहले आपने और चैप्टरों में अच्छी और निरक्षी स्थिति के बारे में बात किया, जबकि ये हमेशा अच्छी स्थिति में कार्य करेगा, अर्थात क्रिया रेखा के, ठीक। मान लो मेरे पास m1 m2 द्रव्यमान का दो पिंड है, एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये वस्तु इस वाले पे कितना आकर्षण लगा रहा है तथा ये वस्तु इस वाले वस्तु पर कितना आकर्षण बल लगा। तो हम ध्यान से देखना, तो न्यूटन ने बोला क्या, जो इन दोनों पे बल लगता है वह इनके दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और दूसरी चीज इन्होंने एक चीज और बताई कि इनके बीच में जो बल लगता है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रम। अरे आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इस वस्तु से दूरी बढ़ाता जाऊंगा, क्या इस चीज का प्रभाव इस चीज में होगा। जैसे आपके यहाँ इस समय का जो सीजन चल रहा है, मान लो आपके यहाँ कोई इनविटेशन है, ठीक है, आप वहाँ पे खाने के लिए गए हो। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो वहाँ से महक क्या होती है, कम होती जाती है। एकदम सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो प्रभाव होगा गुरुत्वाकर्षण, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो ये भी इसके प्रोपोर्शनल है, ये भी इसके कहने का मतलब, इसे मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, इसे क्या मान रहा हूँ, 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब मैं वही चीजें एक बार फिर से लिखूंगा। मान लो F प्रोपोर्शनल है किसके, m1 m2 बटे किसके, r², ठीक है। अब यहाँ पे जब एक प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो यहाँ पे आता है क्या, कैपिटल G, m1 m2 अपान में क्या, r², ठीक है। तो यही क्या है अपना, किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण किसी अन्य वस्तु के द्रव्यमान पर लगाया जाने वाला बल। तो इससे मैं बल लगाना क्या, वस्तु पर क्या है, ये बल है। ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। और ये क्या है, पिंड का द्रव्यमान। और ये भी चीजें क्या है, वही चीजें, दूसरे वाले पिंड का क्या है, द्रव्यमान। इतनी सारी चीजें आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। टेक 1 2 3 4 5, ठीक। इसके बाद आगे हम बात करेंगे इस वाले फार्मूले पे, ठीक है। तब तक आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप लोग अब तक नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, हाँ। चलो अब हम बात कर रहे हैं क्या, फार्मूला आ गया था F = G m1 m2 बटे कितना, r², ठीक है। आपको बता दिया था अब क्या था, पिंड लगने वाला बल था, G क्या है, सार्वत्रिक घर्षण, m1 क्या है, प्रथम पिंड का द्रव्यमान, ये क्या है, m2 द्वितीय पिंड का, और इनके बीच की दूरी। अब हेडिंग लगा दो क्या, कैपिटल G का मान, ठीक। अब बात कर रहे हैं कैपिटल G का मान कितना होता है, तो आपको पता है इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में के। अब बात कर रहे हैं क्या, एक चीज़ समस्या आ गई क्या, मात्रक क्या होता है। तो अब मैं हेडिंग लगा रहा हूँ क्या, कैपिटल G का मात्रक, ठीक। तो आपने फार्मूला तो पढ़ा ही है, F = कितना होता है, G m1 m2 अपान में कितना, r²। तो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, G को छोड़ के, ठीक है। तो क्या हो गया, F r² = G क्या है, m1 m2, ठीक। अब यहाँ से हम G की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, G = कितना हो जाएगा, F r² अपान में क्या, m1 m2, ठीक। ये क्या है, बल है, आपको पता है बल का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, न्यूटन,
दूरी, दूरी का मात्रक आपको पता होता है क्या, मीटर, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। और ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और इसका भी होता है क्या, किलोग्राम। तो जी का मात्रक आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलो, किलो 2 है तो किलो का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, केजी का स्क्वायर। या इस चीज़ को एक और फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू किलोग्राम। जब इस किलोग्राम को ऊपर लाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, मात्रा। अब दूसरी बात आता है, क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि बीमा क्या है, तो हेडिंग लगा लो क्या, बीमा। आपको पता है बीमा क्या है, किसी भी मात्रक को कैपिटल लेटर में उसके घातों के रूप में व्यक्त करने को क्या बोलते हैं, बीमा। तो आपको पता है जी इक्वल टू मात्रक क्या आया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू किलोग्राम का इनवर्स। ठीक, जी इक्वल टू न्यूटन का आपको बीमा पता है mLT पावर माइनस का। ठीक, और ये क्या है, मीटर है, मीटर को आपको पता ही होता है L, और स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। और आपको पता है किलोग्राम का होता है कैपिटल एम, पहले चैप्टर में आप बात पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्या, किलोग्राम मास होता है, कैपिटल एम माइनस क्या है 2। ठीक, आपको पता है गुणा करते समय समान आधार की घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले हम समराइज कर रहे हैं, यम, एक यम इधर है और 2 यहाँ पे है, -2 से +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर में माइनस का 1। ठीक, और ये क्या है, लंबाई है, एक लंबाई इधर है 2 इधर है, तो मिलके कितना होगा, l की पावर में 2 1 3, और ये क्या है, t की पावर माइनस का 2। तो बीमा आ गया m पावर -1 l पावर 3 t पावर माइनस का 2। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम क्या चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ठीक, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ। ठीक, ठीक है, अब आगे आप हेडिंग लगा लो क्या, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप बोलते हो क्या, स्मॉल ऑफ जी। ठीक है, तो वास्तव में क्या गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो यहाँ पे हमने इसका डिफिनीशन लिख दिया क्या, गुरुत्व बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, आपको पता है, मान लो मेरे पास ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल है। ठीक, अब मान लो इसकी त्रिज्या जो कितनी है, रेडियस है, तो मैं अर्थ है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे। ठीक है, मान लो यम द्रव्यमान का कोई क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, पिंड रखा। ठीक, अब आपको ये चीजें हो रहा, अगर ये वस्तु से यम द्रव्यमान ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं ये वस्तु इस वाली वस्तु को खींचेगा, किसमें, इसकी तल के रेखा में। मान लो यह वस्तु इससे कितनी ऊंचाई पे रखा गया है, इस माल का। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये इस वस्तु को खींचेगा तो कितने बल से खींचेगा, तो हम यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, न्यूटन का क्या, सेकंड नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम आपको पता है, यह बराबर होता है कितना, यम इंटू। ठीक, अरे ला फोर्स बोलते हैं भैया, हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में, आप जाके वहां पे देखिए। तो ये क्या है, बल है, ये क्या है वस्तु का, ये क्या है, बल है, और ये क्या वस्तु का क्या है, द्रव्यमान, और ये क्या है, तो ठीक, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये वस्तु इस वस्तु को आकर्षित करेगा तो जी लगेगा, तो यह इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम, मास क्या है, एम ही है। ठीक, और गुरुत्वाकर्षण सार्वत, ये गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं बात कर ले रहा हूँ, मान लो यम वस्तु है, तो ये जैसे 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 नीचे आएगा, इसके वेग में क्या होता जाएगा, वेग में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। तो इसे मैं बोल रहा हूँ चेंज, और किसमें, वेलोसिटी में। ठीक है, वेग में जब इसके परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण उत्पन्न करेगा, उसी त्वरण को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, इसे ही क्या बोलते हैं, जी। तो वही चीजें हमने यहाँ पे क्या किया है, पुटअप किया। ठीक, आगे मैं बात कर रहा हूँ, गुरुत्वीय त्वरण कितना कार्य करेगा, जी काम करेगा। ठीक, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, समीकरण 1। अच्छा, अब दूसरा हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से।
प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती, आकर्षित करती। तो फार्मूला आपको पता है, F इक्वल टू होता है G m1 m2 बटे में कितना है, R का स्क्वायर। आगे चल रहा हूँ, ये क्या है, कैपिटल M है, इसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल का m है, अपान में मान लो इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, आरी है, और यहाँ तक लेके दूरी, तो पूरी कितनी दूरी हो गई, ध्यान से देखना आप लोग, कितना हो गया, आरी प्लस एच। ठीक, तो यहाँ पे जो दूरी है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, आरी प्लस, देखो आरी प्लस में क्या है, एच, काम क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे। ठीक, तो एफ इक्वल टू, ध्यान से देखना, और इसे हम क्या मान ले रहे हैं, समीकरण दो। तो ध्यान से देखना, समीकरण इसको एक मान लिया है, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ये भी एफ के इक्वल टू, ये भी एफ के इक्वल टू, कहने का मतलब राइट हैंड साइड इसका क्या है, बराबर है। तो ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान में कितना, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से यम यम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जी इक्वल टू कितना होता है, जी एम अपान में कितना, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जो आप लोग रट के आते हो कि जी का मान होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दरअसल जी का मान यहीं से फाइंड आउट किया जाता है। इसका मान सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। पृथ्वी का मास आपको पता ही है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। पृथ्वी का मास होता है, नोट डाउन कीजिए, 5.97, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5.97 गुणे 10⁻, कितना, 24 किलोग्राम। और पृथ्वी का रेडियस तो आपको पता है, कई सवालों में कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब जी का मान आपको पता है, कैपिटल जी इक्वल टू कितना है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको जी का मान एग्जैक्ट 9.8 के समथिंग में आएगा। ठीक, जल्दी से इसको नोट डाउन कर दीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक, ठीक है, अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, रब कर दे रहे हैं। कहाँ गया मेरा मिटाने वाला, अरे भाई किधर गया मिटाने वाला, अच्छा इधर है। ठीक, आगे, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इस वाले थोड़ी सी चीज को हम क्या कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, इस पर थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। नोट डाउन कर लिया है ना सबने, ठीक, आगे मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है, यहाँ पे लिख दो, क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक। अच्छा, आगे बात कर रहे हैं, मान लो ये जो ऊंचाई हमने रखा है ये एकदम पृथ्वी तल की एकदम क्या है, नजदीक है, तो हमारा फार्मूला क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 कंडीशन लगा रहा हूं, जब वस्तु की दूरी पृथ्वी तल पर हो, ठीक। अब फार्मूला यही है, तो जी का मान कितना आएगा, जी बराबर कितना हो जाएगा, जी फार्मूला आपको पता है, आर ई प्लस में एच पूरे का होल। अच्छा जी, एकदम तल पे हो जाएगा तो हमारा ये जो डिस्टेंस है ये क्या यहाँ पे आ जाएगा, उस समय हम एच को क्या मान लेंगे, शून्य। ध्यान से देखना, एच इक्वल टू क्या करेंगे, शून्य करेंगे, और इस वाले फार्मूले में क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो ध्यान से देखना, जी एम अपान में आर ई प्लस 0 का होल स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम अपान में आर ई में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, और इसका स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला बन के आ जाता है, जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपान में आर ई का होल स्क्वायर। ये क्या है अपना, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण,
और ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अगर उपयुक्त बताई गई चीज़ें आपको बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिखता है तो ये मेरा नंबर लिख लीजिए, ठीक है। तो आप इस पे मुझ पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो हम इसका PDF पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पे क्या करेंगे, ओनली व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझको मोटिवेशन मिले, मैं आपको इस तरीके की वीडियो लाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।